सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बाबा की बहुत ही विशेष पूजा विधान लेकर के आए हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे साईं परिवार के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि गुरुदेव हम बाबा की पूजा आराधना कैसे करें कि हमारा मन लगे, और हमारा मन एकाग्र नहीं हो रहा है, या हमें बाबा का जो है कृपा नहीं प्राप्त हो पा रही है, या हमारा कोई उद्देश्य नहीं पूरा हो पा रहा है। आज इसी मुद्दे पर साईं सच्चरित्र में जो हिंदी एडिशन है, ये हिंदी एडिशन के साईं सच्चरित्र के अध्याय 18 और 19, मतलब ये अध्याय 18 और 19 में वर्णित है, जिसका उदाहरण दे करके हम आपको आज बताएंगे उपाय। इसी साईं सच्चरित्र में तो बार बार कहता हूं कि भैया ये साईं सच्चरित्र एक ऐसी बुक है कि समुद्र के समान है। जितने गोता आप इसमें लगाओगे उतनी मोतियां आप लेके बाहर आओगे, क्योंकि समुद्र के अंदर इतने रत्न के भंडार हैं जिसको प्राप्त कर वही पाता है जो गोता लगाना जान जाता है। गोता कैसे लगाओगे? अभ्यास से। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप अचानक से गोता लगाएंगे, आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए एन केन प्रकारेण, यहाँ बात जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गोता का मतलब क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान करते हैं अपने प्रभु का, गुरु का, मैं बार बार कहता हूं इस कलयुग में गुरु ही एक ऐसी सत्ता है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। और इसीलिए हम आप लोगों के लिए, चाहे यज्ञ याजन हो, लगातार इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि अगर आपको यज्ञ याजन कराना रहे तो उस पर आप आ सकते हैं, या कोई बात आपको व्रत पूजा विधि कुछ भी समझना रहे तो आप इंस्टाग्राम पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आज जो मैं उपाय लेकर के आया हूं, साईं सच्चरित्र में स्वयं बाबा ने कैसे अपनी घटना का वर्णन किया श्रीमती राधाबाई देशमुख से। ये जो चैप्टर है, चैप्टर का मैं नाम बता दूं, आप समझ लीजिए। ये चैप्टर है हिंदी एडिशन का जो साईं सच्चरित्र है, इसका 18-19 चैप्टर 18-19। इसमें श्री हेमाड पंथ पर बाबा की कृपा, इसका जो मेन हेडिंग है इस चैप्टर का मैं आपको बता रहा हूँ। श्री हेमाड पंथ पर बाबा की कृपा कैसे हुई, श्री साठे और श्रीमती देशमुख की कथा, उत्तम विचारों का प्रोत्साहन, उपदेश में नवीनता, निंदा संबंधी उपदेश और परिश्रम के लिए मजदूरी, इस चैप्टर का नाम है। इसमें जो हम जहाँ से आज आपको थोड़ा सा उदाहरण देने वाले हैं, ये पेज नंबर 127, 127 नंबर पेज पे यह वर्णित है, श्रीमती राधाबाई देशमुख, इसका हेडिंग है। अब इसी चैप्टर में जो श्रीमती राधाबाई देशमुख सॉरी, तो श्रीमती राधाबाई देशमुख जी जो ये कौन थी? खसाबा देशमुख की मां थी, जो बाबा की कीर्त सुनकर संगमनेर के लोगों के साथ शिरडी आ गई। बाबा की कीर्त सुनकर के संगमनेर के लोग आ रहे थे शिरडी, तो वो भी चली आई। ये खसाबा देशमुख की मां थी। अब मैं आपको बताऊं, जब वह शिरडी पहुंची तो बाबा के दिव्य दर्शन उनको प्राप्त हुए, आशीर्वाद लेने का मौका उनको मिला। तो हुआ क्या, मैं आपको ये चैप्टर जो मैं बता रहा हूं क्यों विशेष है, ये उपाय मैं बताना चाह रहा हूं इसी चैप्टर के माध्यम से। तो हुआ क्या, राधाबाई देशमुख ने जब बाबा का दिव्य दर्शन किया तो वो भी, उनके जो आभा मंडल बाबा का था ना, उसमें वह मंत्र मुग्ध हो गई, और उन्होंने अपने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया कि बाबा हमारे गुरु बन जाएं और हमको कोई मंत्र दे दें, उपदेश दे दें, जिससे सदा सदा के लिए हम बाबा के दास बन जाएं। तो वो क्या करी कि वहाँ से बाबा के दर्शनों उपरांत वो विश्राम कक्ष में आई। वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि अन्न जल सब त्याग दिया, और ये कहा कि बाबा जब तक हमें उपदेश देंगे नहीं, मंत्र नहीं देंगे, गुरु मंत्र नहीं देंगे, मुझे अपना शिष्य नहीं बनाएंगे, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो लोगों ने कहा बाबा से, उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। तो माधवराव देशपांडे ने
वृद्धा की अग्नि परीक्षा से भयभीत हो गए, माधवराव देशपांडे जी। तो माधवराव देशपांडे बाबा के पास गए। माधवराव देशपांडे ने बाबा से कहा कि बाबा, ये महिला जो है ये मतलब आमरण अनशन कर रही है, ना तो अन्न खा रही है, ना जल पी रही है, और अगर ऐसे ही करते हुए वह मृत्यु हो गई उसकी, तो आपको यश की जगह अपयश मिल जाएगा। तो बाबा ने जब ऐसा सुना तो बाबा तो अंतर्यामी थे, बाबा ने बुलवाया। बाबा ने कहा आप हमारे पास आइए। श्रीमती राधाबाई देशमुख वहाँ गई। तो बाबा बहुत ही शांत भाव से उनको समझाना शुरू किए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आज आप हमारे पास आई हैं, ऐसे ही हमारे गुरुदेव थे। तो मैं अपनी कथा आपको बता रहा हूं। साईं बाबा ने बोला, मैं अपनी कथा आपको बता रहा हूं। हमारे सदगुरुदेव थे, हम भी उनके पास शिष्य बनने के लिए गए, तो उन्होंने मुझसे 2 आने मांगे और कहा कि जो है पहले सर छिला लो, सर के बाल मतलब मुंडन करा लो। तो मैंने मुंडन कराया और उन्होंने 2 आने मांगे, तो मैंने तुरंत 2 आने दे दिए। अब आप पूछ सकते हो, बाबा यहाँ कह रहे हैं, श्रीमती राधाबाई देशमुख से कह रहे हैं कि अब आप पूछ सकते हो कि जब आपके सदगुरु इतने ही ज्ञानी थे, इतने महान थे, तो उन्होंने 2 आने क्यों मांगा? तो उन्होंने बताया कि 2 आने क्या थे। उन्होंने इसमें बताया कि 2 पैसे जो दक्षिणा मांगे, तो यदि तुम प्रश्न करो कि गुरु जब पूर्ण निष्काम थे तो पैसा मांगना क्यों शोभनीय था, फिर विरक्त भी कैसे कहा जा सकता है, या केवल कंचन को ठुकराते थे क्योंकि उन्हें उनकी स्वप्न भी आवश्यकता ना थी। 2 पैसे का अर्थ था दृढ़ निश्चय और धैर्य। यही बात मैं आज आपको बताना चाहूँ, दृढ़ निश्चय और धैर्य। इसीलिए मैं जब बाबा की कोई भी उपाय बताता हूं तो इसमें कहता हूं सच्ची श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा और सबूरी जो बार बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस लिखा है कि धीरज धर्म मित्रो अरुणारी आपत्ति काल परखिए चारी। जब आपके जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हों तो इन सभी का 4 चीज़ों का परख होता है। धीरज का मतलब धैर्य का, धीरज धर्म धर्म का, धीरज धर्म मित्र आपके मित्र का भी, जो सच्चा मित्र है उसकी भी परख होती है आपत्ति काल में। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपकी स्त्री का भी, मतलब आपके धर्म धैर्य मित्र सच्चे मित्र और सच्ची आपकी अर्धांगिनी की भी परीक्षा इसी आपत्ति काल में होती है। तो इसीलिए आपत्ति काल में आपके धैर्य और आपके धर्म की भी परीक्षा हो रही है। तो यहाँ पर जो मैं आज आपको बताता हूँ दृढ़ निश्चय और धैर्य, तो बाबा ने उनको बताया कि जब मैं गुरु के पास मुंडन करा के गया कि अब मुझे गुरु दीक्षा मिलेगा, गुरु मंत्र मिलेगा, तो बाबा ने मुझसे 2 पैसे मांग लिए मेरे गुरुदेव ने। मैंने 2 पैसे झट से दे दिया। तो फिर मैंने भी सोचा कि 2 पैसे क्यों मांगे उन्होंने। तो वहीं पर गुरुदेव ने समझाया ये आपके दक्षिणा का जो है क्या है, दृढ़ निश्चय और धैर्य। यह 2 चीज मैं मांग रहा हूं। गुरुदेव ने उनके मांगा, दक्षिणा नहीं थी वो। 2 पैसा क्या था उनके दृढ़ निश्चय कि आप गुरु के साथ, गुरु के बताए सदकर्मों जो सदमार्ग हैं उस पर दृढ़ निश्चय के साथ और धैर्य पूर्वक चलोगे, उबोगे नहीं। आज के इस कलयुग में आदमी क्या है कि आज ही बाबा को अगरबत्ती दिखाया और आज ही चाह रहे हैं कि हमको सब कुछ मिल जाए। आज ही उनके लिए मान लो यज्ञ याजन हवन का कोई अनुष्ठान हुआ तो सोच रहे हैं गुरुदेव ने तो हवन किया, आज ही मुझे फल मिल जाए। तो इसके लिए कुछ नहीं होता। गुरु की कोई भी पूजा, किसी भी ईश्वर की कोई भी पूजा करते हो तो सच्ची श्रद्धा धैर्य के साथ और हमेशा दृढ़ निश्चय के साथ करिए कि हमारे प्रभु इतने सामर्थ्यवान हैं कि हमें वह मिलेगा। तो बाबा ने उनको यही समझाया और उन्होंने कहा कि मैं लगभग 12 वर्ष उनके श्री चरणों की सेवा करी। तो जब मैं उनसे दूर भी चला जाता था तो भी गुरु के सानिध्य हमें प्राप्त होता था, ऐसी हमें अनुभूति होती। बाबा ने खुद बताया। तो बाबा ने यहाँ उदाहरण भी दिया है कि जिस प्रकार कछुई, जो कछुआ होता है जो तालाब में होता है, टर्टल, उसके जो बच्चे होते हैं ना, वो अगर माँ इस तरफ है, कछुई इस तरफ है और बच्चा अगर तालाब के उस तरफ है
तो माँ की दृष्टि वह प्राप्त कर लेता है, माँ उसको देख लेती है, पुत्र अपने माँ को देख लेता है, तो भी वह उसी आत्ममुग्धता में रहता है। इसी प्रकार से जब गुरु की कृपा बनती है, गुरु का सानिध्य बनता है, तो आप कहीं भी रहें, बाबा की कृपा आप तक पहुंचती है। यही बात आज मैं आपको समझाना चाहता था। और यहाँ इस चैप्टर का सबसे मेन चीज आपको बता दें, यहां से लिखा हुआ है, यही धैर्य तुम्हें भवसागर से पार उतारेगा। धैर्य ही मनुष्यों में मनुष्यत्व है। धैर्य धारण करने में समस्त पाप और मोह नष्ट होकर उनके हर प्रकार से संकट दूर होते हैं तथा भय जाता रहता है, भय समाप्त होता है। इसीलिए हमने एक स्लोगन बनाया है जो मेरा अपना है कि साई सरलम भव भय हरलम। साई की शरण मिल गई तो भव भय सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए गुरु की कृपा प्राप्त करनी जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो पूजा विधान बताना चाह रहा हूँ, अब 2 मिनट का पूजा विधान सुन लीजिए, आज वीडियो लंबी हो गई है। यहाँ पर है क्या, जब आप बाबा की पूजा करने जा रहे हो तो यहाँ पर मैं आज आपको बता दूं मंत्र जप का महात्म्य। नौधा भक्ति के अंतर्गत इस समय कलयुग में नाम जप को सबसे महान बताया गया है। तो आपके पास कोई भी माला हो, तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, उसको लीजिए और माला जपना पहले सीख लीजिए। इसमें देखिए ये है सुमिरनी। यहाँ पर जो आप प्रथम ये दाना देखेंगे जो यहाँ पे लगा हुआ, ये सुमिरनी। सुमिरनी के जस्ट आगे आपको माला जप करना है तो तर्जनी उंगली, जो ये तर्जनी है, इसको अशुद्ध माना जाता है। तर्जनी किसी की तरफ ऐसे दिखा के नहीं बात किया जाता। ये भी जो है एक प्रकार की असभ्यता है, सभ्यता नहीं, किसी भी बड़े की तरफ, किसी भी तरफ, तो इसको अशुद्ध माना जाता है। तो इस तर्जनी को क्या करना है, दूर रखना है। जैसे आपके पास अगर गोमुखी होगा, हम गोमुखी भी दिखा दें, तो गोमुखी में एक देखिए, एक तो होता है आपका हाथ जाना। इसमें हाथ जाने के बाद क्या होता है, ये अंगुली जो तर्जनी होती है ये गोमुखी से बाहर हो जाती है इस तरह से, और अंदर आप माला जप करते रहते हैं। तो गोमुखी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, गोमुखी नहीं है, वैसे तो माला बाहर जप करते हैं ना, तो नहीं करना चाहिए दिखा करके, क्योंकि ऐसी मान्यता उसकी ऊर्जा चली जाती है। इसीलिए कहा गया है भोजन भजन और नारी ये सब पर्दे के अधिकारी। भोजन भजन धन और आपकी स्त्री ये सब पर्दे के अधिकारी होते हैं। भजन करना है तो एकांत में, और भोजन करना है तो एकांत में, एकाग्रता के साथ। तो भोजन भजन और स्त्री अगर आपकी है तो वो पर्दे में रहे, सलीके से रहे, पहने ओढ़े और अच्छे से रहे, यही होता है। और धन भी हमेशा प्रदर्शित नहीं किया जाता, तो इसीलिए बताया गया है। तो यहाँ पर जो मंत्र जप करेंगे, अब यहाँ देखिए फिर से सुन लीजिए, ये है सुमिरनी। सुमिरनी के आगे अब आप तर्जनी को ऐसे कर लेंगे, तर्जनी इस माले में नहीं लगना चाहिए। और सुमिरनी के अगला दाना, जैसे सुमिरनी आपने देखा, तो सुमिरनी के जस्ट बाद वाला दाना आप पकड़ लीजिए, ठीक है। अब आप मंत्र जप करते जाएंगे, कोई भी मंत्र, जैसे मान लीजिए आपको ओम श्रीनिवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। अब अगला माला आप कोई भी माला कर रहे तो ऐसे बढ़ते जाएंगे, और जब ये सुमिरनी के पास फिर आप आ जाएंगे तो अब माला घुमाना आप सीखिए। इस सुमिरनी को क्रॉस नहीं करना है, आपको ऐसे पकड़ के ऐसे फिर उसी माले पर, उसी दाने पर आपको आ जाना है। तो ये सबसे बड़ा, इस सुमिरनी को माला जब पूरा होगा तो क्रॉस नहीं करना है। बस जैसे आपने माला देखा, यहाँ से शुरू किया और फिर आप ऐसे ऐसे जप करते हुए, मतलब माले का जप करते हुए आपने क्या किया, सुमिरनी तक आप आ गए। मान लीजिए ये सुमिरनी तक आप आ गए, हम दिखा रहे हैं जल्दी जल्दी। तो आप सुमिरनी तक आ गए। अब सुमिरनी तक आ गए, अब आपको माला घुमाना है, क्योंकि सुमिरनी को क्रॉस नहीं करना है। तो आपको क्या करना, ऐसे माले पर फिर उसी दाने पर आपको आ जाना है। तो ये हो गया माला जप। और माला जप करते समय आपको एक चीज करना चाहिए कि सामने एक लोटे में जल रख लीजिए।
जल इसलिए कि पवित्रता के लिए, पवित्रीकरण के लिए। उसके बाद आप क्या करिए, अपने आसन के लिए ओम इंद्राय नमः, ओम सचपतये नमः कह के जल थोड़ा सा गिराइए और आसनी को अपने मस्तक पर लगाइए। क्योंकि ऐसी मान्यता है, कोई भी मंत्र जप करते हैं और अगर इस विधि विधान से नहीं करते हैं तो पूरी ऊर्जा क्या होता है कि भगवान इंद्र लेके चले जाते हैं और आपकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अच्छा, आसन पर बैठना चाहिए, क्योंकि आसन पर अगर आप नहीं बैठते हैं तो क्या होता है कि आपका ऊर्जा का पृथ्वीकरण होता है। इसलिए आसन बिछा करके ही मंत्र जप करना चाहिए, बैठकर एकांत में। ये तो बात हो गई मंत्र जप, माला जप की। अब यहां पर एक चीज और आप लोगों से कहेंगे, सबसे बड़ी चीज, बाबा की कोई भी पूजा करते हैं तो सच्ची श्रद्धा और सबरी, जैसे हमने यहां सब बताया। अब यहां पर एक चीज और जान लीजिए कि बाबा की पूजा जब भी आप करते हैं किसी भी गुरुवार को, तो किसी भी गुरुवार का मतलब है गुरुवार विशेष दिन होता है और डेली की पूजा अलग आप कर ही रहे हैं डेली, तो आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले सुबह उठिए, उठने के बाद बिस्तर पर ही अपने हाथ का दर्शन करिए, अपने मस्तक पर लगाइए। आपको मंत्र आता है तो वो मंत्र भी बोल सकते हैं, मैंने कई ब्लॉग में बताया भी है, जैसे कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा कह के अपने मुंह पर इस हाथ को फेरिए और देखिए, दर्शन करिए। उसके बाद साईं बाबा का ध्यान करिए और उसके बाद उनके 11 वचन को उठने के समय ही बोल लीजिए कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनंत मेरी शर्त लेनन। ये कह के आप बिस्तर से उतरिए, नहा धो करके स्वच्छ होइए अपनी दैनिक क्रियाकलाप के बाद। उसके बाद पीला पुष्प लीजिए, एक लोटा जल लीजिए, अपनी घर की मंदिर में जाइए, मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती प्रज्वलित करिए और बाबा का साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन प्रतिदिन पढ़िए और बाबा की कृपा फिर आप देखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ हम और कहना चाहते हैं, यज्ञ आजन हवन पूजन जरूर कराइए अपने घर परिवार के कल्याण के लिए। मैं इसीलिए इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ कि जब भी आपके जीवन में कोई भी बाधा हो तो उसके लिए यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर होता है, क्योंकि दिव्य हवन पूजन आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर जब होता है तो आपका कल्याण होता है। तो इसीलिए लिखा है कि बाढ़ पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर में। माता पिता यज्ञ याजन हवन पूजन करते हैं तो उनके पुत्र पुत्रियां आगे जाते हैं, उनका वृद्ध विकास होता है। तो इसलिए हमेशा जो है सद्मार्ग पर चलना है, गुरु के बताए मार्ग पर चलना है। और जो गुरु के मार्ग पर चल दिया, बाबा ने स्वयं बताया है इसी चैप्टर में कि मेरे गुरु ने मुझे कोई मंत्र नहीं दिया, लेकिन मैं गुरु के सानिध्य में रह करके उनकी दृष्टि प्राप्त करके सदैव उस गुरु को साध लिया। तो गुरु को साधना है तो देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, गुरु को साधना है तो बस ऐसा ध्यान करिए कि जैसे शिरडी में साईनाथ वो बैठे हुए हैं, विराजमान है, उनकी समाधि है, ऐसे ही उनका ध्यान करिए। आपको निराकार ईश्वर साकार रूप में दिखने लगे तो समझ लीजिए आपकी पूजा फलित हो रही है। बाबा ने स्वयं श्रीमती राधाबाई से यही बोला कि आप मुझे प्राप्त करना चाहती हो तो मेरा ध्यान करिए और ऐसा ध्यान करिए कि जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ, आपकी पूजा सफल होगी। और श्रीमती राधाबाई जी जो थी वो ये चीज़ जब बाबा ने कहा तो उन्होंने अपना जो अनशन किया था, अन्न जल त्यागा था, वह मान गई और बाबा की कृपा उनको प्राप्त हो गई। तो बाबा की कृपा प्राप्त करना सबसे ईजी है। बाबा के निमित्त पूजा पाठ करिए, बाबा के निमित्त ध्यान करिए, बाबा के बताए सद्मार्ग पर चलिए, हमेशा गरीबों दीन दुखियों की मदद करिए, जीव जंतुओं में भगवान का दर्शन करिए। यही तो इस चैप्टर का थीम है, यही बताया इस चैप्टर में। आप पढ़ के तो देखिएगा, यही चीज़ें हैं। तो बस बाबा को प्राप्त करना इजी है, क्योंकि जो सद्मार्ग पर चलता है, जो बाबा के बताए मार्ग पर चलता है, बाबा सदैव उसके साथ होते हैं। यही इस चैप्टर का थीम है कि आप जब मेरी तरफ देखते हो, मेरे लिए करते हो, तो मैं आपकी तरफ देखता हूँ। यही लिखा हुआ है।
और निश्चित रूप से बाबा ऐसा ही करते हैं। मेरा स्वयं का अनुभव रहा है। मैं जब शिरडी गया तो जैसे श्रीमती राधाबाई जी जो है वहाँ पर जाकर बाबा को ध्यान से देखने के बाद मंत्रमुग्ध हो गई। मैं तो साक्षात बाबा को नहीं देख पाया हूँ, लेकिन जब शिरडी पहुँचा तो बाबा की साक्षात अनुभूति मुझे हुई कि मेरे साथ कोई है। मैं तो सबसे निरीह, सबसे अपने आप को अलग मानता था, लेकिन मुझे उसी समय से लग गया कि मेरे साथ मेरे बाबा हैं। और उस समय से आज का समय है कि मैंने कभी अपने आत्मविश्वास को खोया नहीं। देखिए, चिंतन करता हूँ, चिंता नहीं करता। और आपको भी यही करना है, चिंतन करिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने के लिए सदगुरु साईनाथ बैठे हैं। आपको चिंतन करना है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।